नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी माप और मापीय यंत्र। माप क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, मापने के कौन कौन से तरीके हैं, और मेजरिंग टूल क्या होता है, यानी मापीय यंत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं किसी भी वस्तु को मापना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो माप क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट के साइज को यूनिट में निर्धारित करना, यानी किसी भी वस्तु के साइज को यूनिट यानी मात्रक में निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। आप जानते हैं कि एसआई सिस्टम एक मापन की पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और यह 1000 mm के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं कि 1/1000 mm यानी 0.001 mm होगा। अब हम मापन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा है वह है लीनियर मेजरमेंट, यानी रेखीय माप। किसी भी सीधी रेखा का माप को इसमें लिया जाता है। इसमें माप हम लोग किसी भी सीधी रेखा में माप लेते हैं और इस तरह के माप को लेने के लिए हम लोग स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा है एंगुलर मेजरमेंट। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो एक एंगल का निर्माण करती है, यानी एक कोण का निर्माण करती है। इसी कोण को मापना एंगुलर मेजरमेंट यानी कोणीय माप कहलाता है। इस कोण को मापने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे, साइन बार का यूज करेंगे, एंगल गेज का यूज करेंगे और ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। अगला हमारा है रेडियल मेजरमेंट, यानी गोलीय माप। इसमें किसी वस्तु के गोलाई का माप लिया जाता है। इसको मापने के लिए रेडियल गेज, रिंग गेज और प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह सब नाम नया लग सकता है तो कृपया नहीं घबराएं। एक इंस्ट्रूमेंट का सेपरेट वीडियो इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगला जो हमारा है वह है प्लेन सरफेस मेजरमेंट, यानी समतल सतही माप। यानी इसमें हम लोग सरफेस का माप लेते हैं कि हमारा जो सरफेस है वह प्लेन है या फिर वह टेपर है, जिसमें हम लोग इसके सरफेस समतल होने की माप करते हैं। वह हमारा प्लेन सरफेस मेजरमेंट कहलाता है। और इस सरफेस को मापने के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं, सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट एज का इस्तेमाल करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन के तरीके। किसी भी वस्तु का माप दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष माप और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप। पहला है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें क्या करते हैं, तो वस्तु की जो माप हम लोग लेते हैं या कंपोनेंट की माप लेते हैं, उस वस्तु के माप का सीधे ही रीडिंग कर ली जाती है, सीधे ही रीडिंग कर ली जाती है। और इसके लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वह है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। अगला हमारा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी अप्रत्यक्ष माप। कंपोनेंट का जो माप हम लोग लेते हैं उस माप को स्टील रूल पर स्थानांतरित कर रीडिंग प्राप्त किया जाता है। अगला जो हमारा है वह है कंपैरेटिव मेजरमेंट। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को एक मास्टरपीस के द्वारा तुलना कर मापा जाता है। इस तरीके के मापन को कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं, यानी तुलनात्मक मापन। अब हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, तो माप लेने के लिए जिस औजार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी मापीय यंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी साधारण मापीय यंत्र। इससे हम लोग मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm और ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक का माप ले सकते हैं।
अगला है हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी सूक्ष्म मापी यंत्र। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.01 इंच तक का माप लिया जा सकता है।